R7 इंडिया न्यूज, खबर भी नजर भी। अपने गांव, कस्बे एवं शहर की और भी खबर देखने के लिए हमारे चैनल R7 इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी वाले बटन को भी दबाएं। महाराजगंज में इको टूरिज्म की शुरुआत करने आए वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कलेक्ट्रेट सभागार में किया उद्घाटन। जिला अधिकारी संघ वन विभाग के बड़े अधिकारी रहे मौजूद। वन विभाग के द्वारा जारी अंग्रेजी बुकलेट को हिंदी में करने की मांग कर हिंदी भाषी न होने के कारण विधायक सिसवा ने डीएफओ को हटाने की मांग की। महाराजगंज तराई क्षेत्र के नाम से प्रचलित उत्तर प्रदेश का यह अति पिछड़ा जिला आज एक नए इतिहास की शुरुआत करने के रूप में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिले में आए वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने इको टूरिज्म के लोगों, जंगल सफारी की विविधता को देखकर इको टूरिज्म की बुकलेट का भी लोकार्पण किया। आपको बता दें कि महाराजगंज का जंगली क्षेत्र 420 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है और क्षेत्र में हिरण, चीतल, तेंदुआ, गैंडा के अलावा बड़ी संख्या में मगरमच्छ जैसे जानवरों का भी वास है। वन मंत्री डॉक्टर कुमार सक्सेना ने कहा कि कटोरी में बढ़ने से जंगल में रह रहे वनवासियों के जीवन पर प्रगति की तरफ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लोगों को रोजगार मिलेंगे, प्रदेश की सुनामी भी बढ़ेगी और वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि लोक निर्माण विभाग से सामंजस्य स्थापित कर जंगल में ज्यादा से ज्यादा अच्छी सड़कों को बनवाएं। इस अवसर पर जिले के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार, अपर जिला अधिकारी पंकज वर्मा के अलावा जिला वन अधिकारी पुष्प कुमार, सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया, फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी, पनियारा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह और सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल के अलावा गणमान्य जन और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने किया। रिपोर्टर राजकेश्वर पांडेय के साथ। उनको इस तरह की सहूलियत दें कि वो शिकार न बने। उसके अलावा हम यहाँ पे जो भी और कर सकते हैं वो करें। तो मैं चाहता हूँ हेल्थ कैंप, इस तरह का हेल्थ कैंप हो, गैस का हो और साथ में शौचालय। अभी कम से कम यही अगर हम कर लेंगे तो इससे कुछ लोगों को राहत मिलेगी। और एक चीज मैं और चाहता हूँ क्षेत्र में एग्रो फॉरेस्ट्री बढ़े। इको टूरिज्म तो बढ़ना ही है, इको टूरिज्म को तो बढ़ाना ही है। होटल्स अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब हमारा टूरिस्ट आने लगेगा तो होटल्स भी बनने लगेंगे और तब तक गोरखपुर जो होटल है आज निकाल या यहाँ जो होटल्स हैं मतलब हमारे वन विभाग से मैं कहूँगा आप क्या कुछ जगह टेंट लगवा सकते हैं, क्या कुछ जगह हैं आपकी जो जिन पे बुकिंग हो सके और लोग रह सकते हैं, अगर वो तो ये लोगों को आसानी है। महाराजगंज जिला जो बहुत ही पिछड़ा जिला माना जाता था, लेकिन महाराजगंज के इतिहास में आज सोहगी वर्मा वन्य जीव प्रभाग और बाकी चीज़ों को मिला के यहाँ इको फ्रेंडली सेंचुरी का शुरुआत किया गया है। हमारे साथ में है सिसवा क्षेत्र के विधायक प्रेम सागर पटेल जी, क्योंकि इनका ही क्षेत्र पड़ता है। आइए बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारी राय भी दी है। विधायक जी, आपके ही क्षेत्र से सोहगी वर्मा का क्षेत्र शुरू होता है और आपने बहुत सारी चीज़ें मंत्री जी के सामने बताई भी हैं, तो और किन किन चीज़ों की कमी है आपके क्षेत्र में, इसके बारे में बताएं और क्या किन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा इससे? देखिए, कमी ये है कि वहाँ के जो इतिहास है अभी 99% लोग नहीं जानते हैं। जैसे मैं निचलौल में रहता हूँ, लोगों को ये भी नहीं पता है कि निचलौल क्यों पड़ा। जब अंग्रेज और नेपाल से युद्ध हुआ, उस युद्ध में वो युद्ध हुआ था 4 जून 1816 को, और उस युद्ध के बाद एक संधि हुई, उसको सुगौली समझौता के नाम से जाना जाता है। उस समझौते के बाद वो एरिया इंडिया में आया, बाकी नेपाल में काट दिया गया। तब नेपाल कप्तानगंज हुआ करता था, अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेज रहते थे। उसी बीच में वो सोहगी वर्मा गांव है जहां गंडक मैया है, धौलागिर पहाड़ से आती हैं, उसी पर जरदिनिया ताल है, तभी उसी जमाने से है। और वहाँ घड़ियाल प्रजनन केंद्र की मैंने माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध किया हूँ, वहाँ घड़ियाल प्रजनन केंद्र खोला जाए ताकि दुनिया में एक मिसाल होगा। अभी तक जितने प्रजनन केंद्र घड़ियाल के हैं शायद कहीं नहीं है, भारत में तो नहीं है, दुनिया के किसी देश में होगा तो मैं नहीं जान पाता हूँ, लेकिन इंडिया में कहीं नहीं, इंडिया में पहला होगा। और पर्यटक का बहुत बढ़ावा देने वाला केंद्र स्थापित होगा गर्जनिया ताल, उसके विकास के लिए, उसके गाँव के अगल बगल विकास के लिए। जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी उसमें मुसहर बहुत बड़े पैमाने पर थे। तब वो जंगल और पहाड़ हुआ करता था, उसी जंगल में रहते थे और अंग्रेजों से युद्ध लड़ते थे और अंग्रेजों को पराजित किए और वो एरिया काट करके उस संधि के तहत
हमको मिला और सुगौली समझौते के बाद वो भारत में आया है। और सुगौली जो जगह है वो पूर्वी चंपारण में है, जो बिहार में आता है। वहाँ एक राजा थे, राजा रतन सेन, वही राजा थे, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। और जब वो लड़ रहे थे तो उनका एक बेटा था, उस लड़ाई में शहीद हुआ है। बाद में वो शहीद होने के बाद उनका बेटा जब शहीद हो गया तो नेपाल चले गए। ये इंडिया भारत नेपाल सीमा में आता है। और वहाँ एक सुगौली संधि में सबसे बड़ी बात है, ये समझौता हुआ गोरखा रेजिमेंट का। भारत में गोरखा रेजिमेंट बनेगा और यहाँ नेपाली लोग यहाँ इंडिया में नौकरी करेंगे, सेना में भर्ती होंगे, उनको बकायदे कोई वीजा पासपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बहुत तेजी से शुरू करना चाहते हैं ताकि यहाँ आस पास के लोगों को रोजगार मिले, दूर दूर के लोग आए, आके यहाँ का जंगल देख के खुश हो, बच्चों में पेड़ों के प्रति एक लगाव हो, एक प्रेम डेवलप हो। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एनिमल्स भी बहुत हैं, लेपर्ड हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, राइनो है, टाइगर है, हिरन है, बारहसिंगे हैं और बहुत से जानवर हैं। और इन जानवरों को जब बच्चे देखते हैं, हम लोग खुद देखते हैं, तो अलग ही खुशी का अनुभव महसूस करते हैं। और इन जानवरों के प्रति एक प्रेम होना चाहिए। और हमारे जो जंगल हैं यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, उनमें फ्लोरा एंड फौना दोनों काफ़ी तरह के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट का 8 माइल स्तूप हमारे इस महाराजगंज में ही है। इसी सोरी बरगा जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, सोगी बरगा, इसमें है। यहाँ पर हम बर्ड्स के लिए भी प्रमोट करेंगे और यहाँ पर हम सफारी शुरू कराएंगे ताकि आदमी आए, यहाँ की जीप में बैठे और यहाँ के जंगल का नज़ारा ले, उसको देख के दिल खुश हो। जंगल के अंदर प्योर ऑक्सीजन होती है, शुद्ध मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन जंगल के अंदर होती है, ताकि उसका भी लाभ मिले। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट भी हम शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि बुद्ध स्कूल 8 बुद्ध स्कूल हमारे इसी सोबीबरगा जंगल के अंदर है। हम उस तक कोशिश करेंगे कि हमारी सफारी जाए, लोग वहाँ भी दर्शन करें। जो लोग बुद्ध धर्म के बाहर से आते हैं, बाहर के देशों से आते हैं, उन्हें भी ये बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर आ जाएगा तो आसानी रहेगी, देखने में उन्हें अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही साथ हम आस पड़ोस के लोगों के लिए, जो हमारे वन के पास में रहते हैं, वनटांगियाँ हैं, उनके लिए हम हेल्थ कैंप्स लगवाएंगे।